मुखबिर की कहानी बहुत जल्द आप लोगों के सामने आने वाली है, लेकिन उससे पहले उसके पीछे की कहानी और क्या क्या इनसाइड स्टोरी हैं वो लेकर आए हैं हमारे साथ दोनों डायरेक्टर्स शिवम और जय। हेलो एंड वेलकम। शिवम जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। हाँ जी। हाँ, सबसे पहले बताइए मुखबिर, मतलब हमने ट्रेलर देखा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उसमें इतनी छिपी हुई बातें हैं ना कि आपको शो देखना पड़ेगा, इट्स लाइक दैट। तो इसका जो पूरा एक आइडिया था वो कहाँ से आया, कैसे हुआ? बेसिकली देखिए, एक बुक है मिशन टू पाकिस्तान, उसका राइट्स इन्होंने लिया था। उसका बुक पढ़ने के बाद बुक से बेसिक जंप वहाँ से शुरू हुई और उसमें कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स था और उसमें कुछ कैरेक्टर्स थे, वहाँ से इंस्पायर किया स्टोरी डेवलप करने के लिए। फिर हमारी पूरी टीम, जो राइटर्स की पूरी टीम थी, जिसमें करण ओबराय, फिर उसके बाद असीम अरोरा, सौरभ स्वामी, जयप्रद, हम लोग मिलकर एक स्टोरी का पूरा स्ट्रक्चर बनाया, 8 एपिसोड की कहानी बनाया। उसके बाद एक एक कैरेक्टर्स हम लोग बैठ के काम किया। उसके बाद वैभव भी आया, अरशद सैयद भी आया, फिर उसको डिटेल में हमने वर्कआउट किया और ड्यूरिंग द राइटिंग प्रोसेस हम लोग उसको बहुत एंजॉय किया, बिकॉज हर कैरेक्टर का नुआंसेस पकड़ रहे थे, उसके लेयर ढूंढ रहे थे, उसका आर्क बना रहे थे। वही क्रिएशन का अल्टीमेट प्रोसेस था और उसके साथ हम लोग करीबन आई थिंक 2 महीना स्टोरी बनाने में लगा, फर्दर 5 to 6 मंथ हमारे पूरे कैरेक्टर का पूरा आर्क बनाने में लगा उसमें पूरा। सबसे यंगेस्ट जो आपने अनाउंस किया था, बहुत प्रेशर होगा। नहीं, क्योंकि शिवम सर थे और बहुत अच्छी टीम थी और जब हम कोई नया प्रोजेक्ट करते हैं तो मैंने इनसे सीखा कि जितने भी बड़े लोग हैं वो उनका पहला प्रोजेक्ट है, पहली फिल्म है, पहली बार एक कहानी कह रहे हैं, इसी लिहाज से काम होता है। तो वो इनोसेंस और वो फ्रेशनेस हम सब में था। मुझे भी बहुत मज़ा आया, बहुत सीखने को भी मिला और जैसे कि सर ने कहा कि ये जो एक तरह से वेब का माध्यम है वो कैरेक्टर पे बहुत तवज्जो देता है कि अनलाइक अ फिल्म जहाँ पे प्लॉट बहुत ज़रूरी होती है, एक बिगिनिंग मिडल और एंड होता है, यहाँ पे आपको एक कहानी को बहुत सारे आयाम होते हैं और आप में इतना फ्रीडम होता है कि आप उसको खोलते जाते हैं, अलग अलग उसका एक अलग, अगर आगे के सीजन्स निकलेंगे तो यू गेट टू वर्क इन वेरियस डायमेंशंस, उसका एक डायमेंशंस आप खोलते। तो जिस तरह एक नॉवेल है, इस तरह से ये दुनिया बहुत बड़ी है, ये यूनिवर्स एक सीरीज़ की बहुत बड़ी होती है, तो उसको करने में बहुत मज़ा आता है, तो स्पेशली उसको लिखने में, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। तो हमें बहुत मज़ा आया और उम्मीद है कि आप सबको भी अच्छी लगे। बिल्कुल। सर, मैं प्रेशर मतलब मेरा जो कहने का मतलब है ना कि एक आम स्टोरी जब लिखी जाती है तो वो अलग होती है, कभी फैंटेसी होती है, कुछ इमेजिनेशन, बहुत कुछ होता है, लेकिन जहाँ देश की बात आती है और स्पेशली भारत पाकिस्तान की बात आती है, वहाँ पे एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। उसका कितना ध्यान रखा गया? नहीं, प्रिकॉशंस रखनी पड़ती है, बिकॉज एक हिस्टोरिकल फैक्ट तो हमारे पास था ही। हाँ। और हिंदुस्तान पाकिस्तान की कहानी हम बोल रहे हैं और हम ये बोल रहे हैं इंटेलिजेंस की टीम की बात कर रहे हैं कि इंटेलिजेंस कैसे ऑपरेट करता है। तो हमें कुछ ऐसे लोग हम जानते हैं, इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि कैसे स्पाई ऑपरेट करते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे सिविलियन से कैसे रिक्रूट करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास था। तो उसको समझते हुए हम लोग राइटिंग में पूरा ध्यान रखते हुए और पूरी कहानी इससे लिखी गई पूरी। उसमें कास्टिंग के बारे में बताइए, कैसे हुई है कास्टिंग? दिग्गजों को लिया है आपने? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये था, बिकॉज हमने वापस वही बात करें, हम लोग स्क्रिप्ट में जो टाइम डाला हम लोगों ने, उस स्क्रिप्ट के टाइम डालने की वजह से सारी कैरेक्टर्स के बारे में हम सबों को कैरेक्टर के बारे में डिटेल में पता है, ये कैरेक्टर ऐसा बिहेव करेगा, ऐसा बोलेगा। तो हमने बहुत ऑडिशन किया और हमें जब लगा कि ये बंदा सही है, बड़ी इंट्यूशन लेवल पे हम लोग गए कि ये इस कट लेवल पे लगा कि ये बंदा सही है, हम उसके साथ गए और वही वर्क करा एक्चुअली। इंक्लूडिंग जो बड़े एक्टर जैसे प्रकाश जी है, यादुल हुसैन, उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ के स्क्रिप्ट के कैरेक्टर समझ के इमीडिएटली उसने कोई कन्फ्लिक्ट नहीं रहा, आ गया उस प्रोजेक्ट में। ऑल द एक्टर्स प्रॉपरली, जिसकी बेस्ट मुझे लगता है कि इस स्पाई स्टोरी का एक तो इसकी राइटिंग कमाल का है और एक हमने 65 की कहानी बोल रहे हैं, उस दुनिया में हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। और तो कास्टिंग इतना नेचुरल है और इतनी ऑर्गेनिक लेवल पे कास्टिंग और परफॉर्मेंस बहुत सारे रियल है, ये इसकी स्ट्रेंथ है स्टोरी टेलिंग का। सर, आप बताइए जो लुक्स हैं एक्टर्स के, बिकॉज एक तो हम बहुत साल पीछे जा रहे हैं, ऊपर से पाकिस्तान का उर्दू लफ्ज़, बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ा होगा, उसके लिए क्या क्या किया आप लोगों ने? नहीं, ये बहुत दुरुस्त सवाल है कि जब आप एक किसी पीरियड का कुछ रिक्रिएट करते हो
तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसका प्रोडक्शन डिज़ाइन, उसका कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, कैरेक्टर्स के जो लुक हो वो बहुत सही हो, क्योंकि वो पीरियड ठीक तरह से रिक्रिएट करना ज़रूरी है। हमने काफ़ी सारे लुक टेस्ट किए, एक्टर्स की कास्टिंग भी जब की तो इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा, क्योंकि जैसे सर ने भी कहा कि लिखने में जो कैरेक्टर में न्यूआंसेस थे, जो लफ्ज़ों के अलावा जो शब्दों के अलावा जो उनमें ठहराव था, जो साइलेंसेस थे वो कैरेक्टर्स के, वो उस कास्टिंग में पकड़ना बहुत ज़रूरी था और फिर उसको इस तरह से ढालना हमारे कैरेक्टर में। सचिन लवलेकर वाज द कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, शोमा वाज द मेकअप डिज़ाइनर। तो हमने काफ़ी लुक टेस्ट किए, अलग अलग लुक्स ट्राई किए। कभी कभी कुछ एक चीज़ होती है वो उस किरदार के लिए सही होती है लेकिन एक्टर को वो अच्छी नहीं दिखती, तो ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कुछ कैरेक्टर्स हैं जो हिस्ट्री से अडेप्टेड है, कि ये कहीं तो हिस्ट्री में, जैसे लाल बहादुर शास्त्री है, देयर इज़ वी हैड टू क्रिएट दैट हिस्टोरिकल फिगर। पर इसके अलावा कई ऐसे भी पात्र हैं जो काल्पनिक हैं, तो उसे हमें उस दौर में जो लोग थे उनको ध्यान में रख के फिर उनको फिक्शनली रिक्रिएट करना था। तो ये उसी पे मतलब का लुक्स पे, मेकअप डिज़ाइन पे, कॉस्ट्यूम पे, हेयर मेकअप पे काम करके धीरे धीरे वी हैड टू फाइंड द न्यूआंसेस। ओके, ऑडियंस को क्या कहेंगे? बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है और उससे पहले आज अमृतसर में सब लोग हैं, वाघा बॉर्डर पे सॉन्ग लॉन्च होने वाला है, ट्रेलर लॉन्च हुआ। ये बहुत ऑस्पिशियस है एक तरह से, मतलब आप रियल लोकेशन पे जाके कर रहे हैं। ये आइडिया किसका था और कितना प्राउड फील होता है जब सामने जहाँ पे भाईचारे का प्रतीक है वाघा बॉर्डर, नॉट द दुश्मनी वन। तो एक तो अमृतसर में हम लोग ने शूट किया है सीरीज़। हाँ। पंजाब में अमृतसर, पटियाला और अमृतसर, पटियाला और अमृतसर, ये 2 जगह हमने शूट करा। तो अमृतसर डेफिनेटली हमने शूट की है, तो अमृतसर का एक कनेक्शन है। जयपुर ने शूट किया अमृतसर। और ये जो कॉल डिसाइड करना, ये जो है, तो जी का बेसिक प्लान था कि हम यहीं पे आके अमृतसर से शूट शुरू हुआ था। अमृतसर में हम ट्रेलर रिलीज़ करेंगे और वाघा बॉर्डर पे जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हर दिन परेड होता है। जो भी कंट्री कोई भी साइड से जब आते हैं उस मोमेंट पे वो फीलिंग जनरेट होता है, देशभक्ति का फीलिंग जनरेट होता है, राइट। वो फीलिंग तो हम लोगों ने भी सोचा हो कि वहाँ पे हम सॉन्ग छोड़ेंगे, वहाँ जाके अपनी, क्योंकि ये स्पाई की स्टोरी है, देश से रिलेटेड स्टोरी है, तो वो करेक्ट प्लेस है वो फीलिंग क्रिएट करना, फीलिंग जनरेट होना। हम लोगों को फीलिंग होती है, तो यही हमारा उम्मीद भी है कि लोगों में वो फीलिंग हो, और सीरीज़ भी वो वही चीज़ कन्वे कर रहा है सीरीज़ भी। आप कहेंगे कुछ ऑडियंस को? नहीं, जैसे कि मैंने कहा, ये एक इस तरह की सीरीज़ है जो आपको आपकी कुर्सी पे टिका के रखेगी, आपको आपकी कुर्सी से उठने नहीं देंगी। इट्स अ स्पाई थ्रिलर, समथिंग दैट कीप्स यू स्पेल बाउंड, जो आपका अटेंशन, आपकी गर्दन पकड़े हुए रहती है। एट द सेम टाइम वो होते होते एक अंदरूनी ह्यूमन स्टोरी है जो आपके दिल को छू कर जाती है। तो ये दोनों चीज़ें साथ में हो रही है। अमृतसर एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है, जो हमारे क्लाइमैक्स में, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि वो क्लाइमैक्स है इस सीरीज़ का। तो वो जानने के लिए और इस सीरीज़ से मंत्रमुग्ध होने के लिए 11 नवंबर को ZEE5 पे देखिए ज़रूर। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।